वो जापान के एक छोटे से काश्तकारी से मुंसलिक एक गांव में पैदा हुआ। उसका खानदान गरीब था। वो सब एक छोटे से मकान में बहुत कम पैसों में गुजारा करते थे। जब वो सिर्फ 9 साल का था तो उसने स्कूल छोड़ दिया और अपने खानदान की कफालत के लिए एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। वो हर रोज तुलुए आफताब से पहले उठता, दुकान की सफाई करता, काम चलाता और फिर कुछ साल बाद अपने एम्प्लॉयर के बच्चों की देखभाल करने लगा। फिर तकदीर ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसे एक इलेक्ट्रिक कंपनी में जॉब मिल गई। वहां उसने रोशनी के बल्ब और सॉकेट बनाने में दिलचस्पी ली। हर रात उसने अपने तौर पर सीखना और तजुर्बा करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने खुद ही हल्के सॉकेट का एक बेहतर वर्जन बनाया। वो बहुत पुरजोश हुआ और उसे अपने बॉस को दिखाया, लेकिन उसका बॉस ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ और कहा कि ऐसी मसनूआत कभी काम नहीं करेंगी। मुस्तरद होने के बावजूद उसे अपने ख्याल पर यकीन था। वो अपने तौर पर कुछ करना चाहता था। अपनी कंपनी शुरू करें, उसने ऐसा अपने दोस्तों से मशवरा किया। उन्होंने उसे कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे अपनी मुस्तकिल मुलाजमत छोड़कर एक नई कंपनी शुरू नहीं करनी चाहिए। उसके पास कोई तजुर्बा नहीं, पैसे बहुत कम हैं और तालीम भी नहीं। फिर भी उसे खुद पर यकीन था। चुनांचे जब वो 22 साल का हुआ तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी मुस्तहकम और मुस्तकिल नौकरी छोड़ दी और अपनी छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की। उसने और उसकी बीवी ने अपने छोटे से घर में सॉकेट बनाना शुरू किया, लेकिन किसी दुकानदार ने उनके प्रोडक्ट में दिलचस्पी नहीं ली। वो इन सॉकेट्स को घर घर जाके बेचते रहे, इक्के दुक्के यूनिट्स में। उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला। कई महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक वो अपनी प्रोडक्ट बेच नहीं पाए थे। माली हालात इस हद तक संगीन हो गए कि उन्हें अपने घर का फर्नीचर बेचना पड़ा। थोड़ी देर जिंदा रहने के लिए पैसे उधार लिए। कई दिन उसने सोचा और अब वो हार मानकर अपनी नौकरी पर जाने पर गौर कर रहा था। लेकिन अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, वो सड़कों पर ऑर्डर्स की तलाश में निकल पड़ा। यूं एक दिन और जिंदा रहा। फिर कुछ ही दिनों बाद एक वक्त ऐसा आया कि वो तकरीबन दिवालिया हो चुका था और जब वो अपने ख्वाब को तर्क करने के बहुत करीब था, उस वक्त उनकी जिंदगी में एक मौजज़ा हुआ। कहीं से उसे 1000 पीसेस का पहला ऑर्डर मिला और आज उन 1000 पीसेस के उस पहले ऑर्डर के 100 साल बाद उसकी कंपनी में अब 2.5 लाख से ज्यादा मुलाजमीन हैं। $65 बिलियन सालाना फरोख्त के साथ कंपनी की मसनूआत अब पूरी दुनिया में फरोख्त होती हैं। ये सब एक ऐसे शख्स की वजह से मुमकिन हुआ जिसके पास ना तालीम थी और ना पैसा। उसे सिर्फ अपनी ज़ात पर यकीन था। उसका नाम कोनोस्की मैत्सुशिता है। उसने एक छोटे से घर में जो कंपनी शुरू की थी वो अब दुनिया भर में पैनासोनिक के नाम से मशहूर है। दोस्तों, कामयाबी का इन्हिसार इस पर नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या आप कितनी रकम के मालिक हैं। अपने आप पर यकीन करें। अगर आप भी कामयाबी की जुस्तजू में हैं जब कोई और नहीं करता, तो आप खुद अपने आप पर भरोसा करें। उन हालात में भी सरवाइव करें जहां दूसरे लोग हार मान जाते हैं और बस उस मौजज़े का इंतज़ार करें जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा हमेशा के लिए।